हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के क्वेश्चन नंबर 38 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ABC पार्टनर्स है किसी कंपनी के, उनका प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशो दे रखा है 2:1 मीन्स ओल्ड रेशो गिवन है। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2019 में उन पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमारा फ्यूचर रेशो इक्वल ही होगा। इसका मतलब न्यू रेशो भी गिवन है और इक्वल ही बोल रहा है, इसलिए 1:1 का रेशो लगाएंगे। नेक्स्ट कुछ बैलेंसेस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। कुछ एडजस्टमेंट, गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, फर्नीचर की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू गिवन है, इस तरीके से कंप्यूटर की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू भी गिवन है, क्लेम है और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है, बट अगर एडजस्टमेंट दे रखी है तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना ईजी हो जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 रुपीज़ बट रिड्यूस होके मार्केट में अब उसकी वैल्यू 30,000 हो चुकी है। इसका मतलब फर्नीचर के कारण कंपनी को 20,000 का लॉस हो रहा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस को डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए टू फर्नीचर अमाउंट 20,000। नेक्स्ट कंप्यूटर की बुक वैल्यू 40,000 रुपीज़ है और 10,000 रुपीज़ से वैल्यू मार्केट में रिड्यूस हो चुकी है। इसका मतलब कंपनी को कंप्यूटर के कारण 10,000 का लॉस हो रहा है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसे भी 10,000। नेक्स्ट है क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का 50,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट कर रखा है हमने 60,000। इसका मतलब है कि कंपनी इस क्लेम को इस रिजर्व से कवर कर लेगी और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 10,000 उसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मतलब इससे कोई लॉस नहीं हो रहा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 30,000 है बट इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अब 20,000 हो चुकी है। इसका मतलब है कि लॉस हो रहा है यहाँ पे 5,000 का, तो टू इन्वेस्टमेंट 5,000 का लॉस। क्रेडिट साइड कोई आइटम नहीं है तो डेबिट साइड के आइटम को ही ऐड करेंगे, ये आ गया 35,000 मीन्स टोटल 35,000 का लॉस हो रहा है और ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर्स है ABC, इस 35,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 के रेशो के अकॉर्डिंग। 35,000 डिवाइड में सबको पहले ऐड कर दिया 5 से डिवाइड कर दिया, यह आ गया 7,000 को फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000 आ गया ए का शेयर। 7,000 को फिर सेकंड 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 14,000 आ गया और लास्ट 1 से मल्टीप्लाई करके 7,000 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए और ये रिवैल्यूएशन का लॉस 35,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार। नेक्स्ट इसमें गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल के लिए कहा गया है कि गुडविल निकालनी है हमें सुपर प्रॉफिट का 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग और एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है, एवरेज प्रॉफिट $75,000, कैपिटल गिवन है और नॉर्मल रेट गिवन है, तो इन दोनों का यूज करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जा सकता है। स्टार्टिंग की वीडियो में कवर किया था इस चैप्टर में। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू है 6 लाख, रेट है 10%, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया 60,000। एवरेज प्रॉफिट 75,000, नॉर्मल प्रॉफिट 60,000,
बट हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, जिसके लिए हमें पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू है 75,000, नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू 60,000, माइनस करके आ गया 15,000। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल, सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हम, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 2, तो सुपर प्रॉफिट 15,000 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये आ गया 30,000 का गुडविल। नेक्स्ट, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर्स है ए बी सी। ए पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है 2 अपॉन टोटल ऐड करके 5, माइनस न्यू रेशियो है 1/3, इक्वली है इसलिए। नेक्स्ट इस तरीके से बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस न्यू रेशियो 1/3, और सी का 1/5 ओल्ड रेशियो माइनस 1/3 न्यू रेशियो। एलसीएम लेंगे 15 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 माइनस 5, ये आ गया 1/15। पॉजिटिव में शेयर आ रहा है, इसका मतलब ए सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट, बी का शेयर 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 माइनस 5, ये भी 1/15 का शेयर है, मीन्स बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव शेयर है। नेक्स्ट सी 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 3 आ गया, और ये -5, मीन्स माइनस का 2/15। नेगेटिव में शेयर आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। नेक्स्ट, गुडविल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो भी निकाल लिया। अब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री, जो सैक्रिफाइस है उसको क्रेडिट कर देंगे और जो गेन है उसको डेबिट कर देंगे। सी का शेयर गेनिंग में आ रहा है, मीन्स सी कैपिटल डेबिट, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, गुडविल की अमाउंट है 30,000। 30,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके शेयर के अकॉर्डिंग, तो 30,000 मल्टीप्लाई, ए का शेयर है 1/15, 15 टू जो 30, 2,000 आ गया। बी का शेयर भी 1/15 है, मीन्स बी का कैपिटल में भी 2,000 रुपीज। सी का शेयर 2/15 है, 2/15 से सॉल्व करेंगे तो 4,000 आ जाएगा, 2 टू जो 4 हो जाएगा। ये सी का कैपिटल भी आ गया, गुडविल की कैलकुलेशन भी हो चुकी है और गुडविल का अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। नेक्स्ट, स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है, और अगर प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस केस में पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है 20,000,
जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 रेशो के अकॉर्डिंग। टोटल ऐड करके आ गया 5, 5 से डिवाइड कर दिया इसको 4000 आ गया, 4 2 जा 8, नेक्स्ट 8000 और 4 1 जा 4000। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस केस में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होने का मतलब है कि पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंस है, लॉस हो रहा है पार्टनर्स को, इसलिए इनका कैपिटल अकाउंट इस बैलेंस के कारण डेबिट हो गया है। 15,000 का लॉस है, तो सेम 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में 2:1 रेशो के अकॉर्डिंग। टोटल ऐड करके आ गया 5, 5 से क्रॉस कर दिया 3000, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6000, 2 से मल्टीप्लाई किया 6000 और 1 से करके 3000। नेक्स्ट आगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 रुपीज का, बट वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम है 50,000 रुपीज का। तो इसकी एंट्री करेंगे WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का, बट क्लेम है इस पे 50,000 का। मीन्स अभी 10,000 रुपीज कंपनी में बच रहे हैं, और ये 10,000 रुपीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 रेशो के अकॉर्डिंग। टोटल ऐड करके आ गया 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2। इसी का कैपिटल आ गया। नेक्स्ट है हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्नीचर, कंप्यूटर और इन्वेस्टमेंट के कारण डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीजन है कि कंप्यूटर का प्राइस रिड्यूस हो गया, फर्नीचर का प्राइस रिड्यूस हो गया और इन्वेस्टमेंट का प्राइस रिड्यूस हो गया। तो टू कंप्यूटर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर की प्राइस पे लॉस हो रहा है 10,000, फर्नीचर पे लॉस हो रहा है 20,000, इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा है 5,000। तो 10,000, फर्नीचर पे 20,000, इन्वेस्टमेंट पे 5,000। टोटल मिला के जो लॉस है एक्सपेंस है वो 35,000 का है। नेक्स्ट लॉस जो आया है कंपनी के अंदर रिवैल्यूएशन का, उस लॉस के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। और ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पार्टनर्स का लॉस है तो पार्टनर्स को कर देंगे डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल लॉस है 35,000 जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2:1 के रेशो के हिसाब से, तो 14, 14 और 7, 14,000, 14,000 और 7,000, टोटल मिला के 35,000 का लॉस है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 39। अमन, बॉबी और चांदनी पार्टनर्स है जिनका और रेशो दे रखा है 5:4:1। 1 अप्रैल 2018 में उन पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमारा फ्यूचर का प्रॉफिट रेशो होगा इक्वली। मीन्स ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन है। ओल्ड रेशो 5:4:1, न्यू रेशो इक्वली है, मीन्स 1:1:1। 3 पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट, द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रिजल्टेड इन अ लॉस। मीन्स जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसका पहले ही लॉस गिवन है 5,000 रुपीज का। असेट, गुडविल की वैल्यू भी दे रखी है 1,20,000। गुडविल की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी नहीं है हमें इस क्वेश्चन में। द फर्म हैड अ बैलेंस 20,000 रुपीज रिजर्व। रिजर्व का बैलेंस भी गिवन है। सो यू आर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। हमें इसमें ओनली जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना है। गुडविल के अमाउंट 1,20,000 रुपीज है और गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालना होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तीन पार्टनर्स हैं, अमन, बॉबी और चांदनी। अमन का ओल्ड रेशो है 5 अपॉन टोटल ऐड करके 10 माइनस अमन का न्यू रेशो 1/3। नेक्स्ट, बॉबी, बॉबी पार्टनर का ओल्ड रेशो है 4 अपॉन 10 माइनस न्यू रेशो है 1/3। नेक्स्ट, चांदनी, चांदनी का ओल्ड रेशो है 1/10 माइनस न्यू रेशो 1/3। एलसीएम लिया इसका 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 15 और इस तरफ 10 माइनस करके 5/30। पॉजिटिव में शेयर आ रहा है, मीन्स अमन सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट, बॉबी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये 12 माइनस 10, ये आ गया 2/30। इसका शेयर भी पॉजिटिव में आ रहा है, मीन्स ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट, चांदनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 माइनस 10, चांदनी का शेयर नेगेटिव में आ रहा है, मीन्स चांदनी गेन कर रही है। नेक्स्ट, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे अब। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चांदनी गेनिंग कर रही है, चांदनी को कर देंगे डेबिट। चांदनी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, बॉबी कैपिटल अकाउंट 2, अमन कैपिटल अकाउंट। गुडविल की अमाउंट है 1,20,000 रुपीज़, तो 1,20,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,20,000 अमन, अमन का शेयर है 5/30 मल्टीप्लाई 5/30, यह आ गया अमन का शेयर 20,000 का। नेक्स्ट, 1,20,000 में शेयर निकालेंगे बॉबी का, तो बॉबी का शेयर है 2/30, यह आ गया बॉबी का शेयर 8,000। नेक्स्ट, चांदनी का शेयर है 7/30, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 7/30, चांदनी का शेयर आ गया 28,000। इस तरीके से गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टनर्स को लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट से। लॉस है, इस केस में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट, चांदनी
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का लॉस दे रखा है 5000 रुपीज़ का। इस 5000 रुपीज़ की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:1 के रेशो में, तो 5000 मल्टीप्लाई 5:1 टोटल ऐड करके आ गया 10, 10 से 10 क्रॉस हो गया, 5 5 से 25, 2500 अमन की कैपिटल, 5 4 जा 20, 2000 बॉबी की कैपिटल, 5 1 जा 5, ये आ गया 500 चांदनी की कैपिटल। ये रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। रिजर्व गिवन है 20,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल मीन्स अमन कैपिटल अकाउंट टू बॉबी कैपिटल अकाउंट टू चांदनी कैपिटल अकाउंट रिजर्व की अमाउंट है 20,000। 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में 5 4 1 के रेशो में, टोटल ऐड करके आ गया 10, ये 10 से 10 क्रॉस, 2000 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10,000 आ गया, 2000 को 4 से मल्टीप्लाई किया ये 8,000 आ गया, और 2000 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2000 आ गया। रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो गिवन है 4 और 3 मीन्स ओल्ड रेशो गिवन है और बैलेंस शीट के कुछ अमाउंट्स गिवन है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमारा न्यू रेशो होगा 2 और 1 और कुछ एडजस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स गिवन है और स्टॉक की वैल्यू और कुछ क्रेडिटर की अमाउंट है जो कि हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ रही। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो रिकॉर्ड करेंगे रिवाइज वैल्यू को। दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, लेकिन पार्टनर्स रिजर्व की अमाउंट को जो क्वेश्चन में गिवन है लायबिलिटी साइड, रिजर्व की अमाउंट को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। इसके लिए हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है और रिवाइज बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड लॉस और क्रेडिट साइड इनकम। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है 10% से। फिक्स्ड एसेट्स है 1.5 लाख रुपीज़ का, 1.5 लाख का 10% मीन्स 15,000 का लॉस हो रहा है। डेप्रिशिएट होने का मतलब वैल्यू कम हो रही है, तो 15,000 से वैल्यू कम हो रही है। फिक्स्ड एसेट्स पे 15,000 का लॉस, जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रोविजन है 6% का डेटर के ऊपर बनाना है। ये डाउटफुल डेब्ट है, ये भी कंपनी के लिए लॉस, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अमाउंट है 6%, डेटर की अमाउंट है 1,20,000, तो 1,20,000 का निकालेंगे हम 6%, 6/100, यह आ गया 7,200 का लॉस। नेक्स्ट है स्टॉक की वैल्यू, मार्केट में अब 1,90,000 हो चुकी है। स्टॉक की ओरिजिनल स्टार्टिंग वैल्यू थी 1,40,000, अब 1,90,000 हो चुकी है, मीन्स 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय स्टॉक अकाउंट 50,000 का। नेक्स्ट एन अमाउंट 3,700 इंक्लूड इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में 3,700 की अमाउंट इंक्लूड है जो अब पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। अब पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, ये भी कंपनी के लिए इनकम है, तो बाय क्रेडिटर अमाउंट है 3,700 की। डेबिट साइड का बैलेंस कम है,
इसका मतलब है कि डेबिट साइड बैलेंस बचेगा, और डेबिट साइड अगर बैलेंस बचता है मीन्स प्रॉफिट है, तो 2 प्रॉफिट कैरिड डाउन। अमाउंट है क्रेडिट साइड की है 53,700, क्रेडिट साइड की आइटम ज़्यादा है इसीलिए 53,700 को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे, और 53,700 में 53,700 में 15,000 और 7,200 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 31,500। 31,500, इस 31,500 को एक्स और वाई दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिनका रेशो है 4 और 3, तो 31,500 4 और 3 टोटल मिला के 7, पहले 7 से डिवाइड करेंगे इसको, यह आ गया 4,500। 4,500 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, 4,500 मल्टीप्लाई 4, एक्स का शेयर, एक्स का अमाउंट आ गया 18,000, मीन्स एक्स को प्रॉफिट का 18,000 रुपीज़ मिलेगा, और 4,500 को मल्टीप्लाई करें अगर 3 से तो ये वाई की अमाउंट आ गई 13,500, मीन्स प्रॉफिट में से वाई को 13,500 रुपीज़ मिलेंगे। ये रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जनरल रिजर्व को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, लेकिन जब रेशो चेंज हुआ है इसका मतलब कि रिजर्व में से कुछ ना कुछ पार्टनर्स सेक्रीफाइस भी करेंगे और कुछ ना कुछ पार्टनर्स गेनिंग करेंगे। तो सेक्रीफाइस गेन को निकालने के लिए हमें पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पार्टनर्स है एक्स और वाई। एक्स का ओल्ड रेशो है 4/7 माइनस न्यू रेशो है 2/3। इस तरीके से वाई का ओल्ड रेशो है 3/7 और वाई का न्यू रेशो है 1 टोटल ऐड करके 3। एलसीएम लिया इसका 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 माइनस 14, इनको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करके आ गया -2/21। नेगेटिव में शेयर आ रहा है मीन्स ये गेन कर रहा है। नेक्स्ट इस तरीके से वाई का शेयर 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 माइनस 7, इसका भी शेयर 2/21 है बट ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट दो पार्टनर्स है तो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल दो पार्टनर्स है। सेम क्रेडिट साइड भी इस तरीके का ही फॉर्मेट होता है, एक्स और वाई का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट पे रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 2,40,000 एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल की अमाउंट है 1,20,000। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने से पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है 18,000 और 13,500 का, तो प्रॉफिट को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अमाउंट है 18,000 और 13,500। नेक्स्ट रिजर्व की अमाउंट, क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते लेकिन सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो के हिसाब से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते बट जब इनका रेशो चेंज हुआ है तो ये कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे होंगे रेशो चेंज होने से, और कुछ पार्टनर्स गेन भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एक्स गेन कर रहा है और वाई सैक्रिफाइस कर रहा है,
तो जर्नल एंट्रीज के अकॉर्डिंग एक्स गेन कर रहा है, इसलिए एक्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। इनका रेशो आया था 2/21 और रिजर्व की अमाउंट है 42,000, तो 42,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 21, यह आ गया 4,000, मीन्स 4,000 रुपीज़ इनको रिजर्व में से एक जने को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और एक्स को गेन हो रहा है 4,000 रुपीज़ का, रेशो चेंज होने से। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन लेजर के रूल के अकॉर्डिंग नेम रिवर्स का आएगा, तो टू वाई कैपिटल अकाउंट, अमाउंट एक्स की कैपिटल में ही आएगा 4,000। नेक्स्ट इस तरीके से वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बट नेम रिवर्स साइड मीन्स एक्स कैपिटल आ जाएगा, अमाउंट वाई की कैपिटल में 4,000, और कोई अमाउंट नहीं है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, इसको हम बैलेंस निकाल देंगे। अब बैलेंस निकालने के लिए क्रेडिट साइड के आइटम को ऐड किया, तो ये आ गया 2,58,000, जिसमें से डेबिट साइड की आइटम माइनस कर दी 4,000 की, तो 2,54,000। डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है, ये 2 बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। नेक्स्ट इस तरीके से वाई के आइटम को ऐड किया, वाई के बैलेंस को ऐड कर दिया 1,20,000 प्लस 13,500 प्लस 4,000, यह आ गया 1,37,500 वाई की कैपिटल का बैलेंस, जिसमें से डेबिट में कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, मीन्स 1,37,500 सेम आ जाएगा। टोटलिंग दोनों साइड रिकॉर्ड की जाएगी, 2,58,000 और 1,37,500। एक्स और वाई की कैपिटल अकाउंट कंप्लीट, इनका बैलेंस भी आ गया 2,54,000, 1,37,500। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। रिवाइज्ड बैलेंस शीट का मतलब होता है कि जो भी चेंजेस हुई है असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में, उस चेंजेस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लायबिलिटी साइड है क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, टोटल क्रेडिटर्स है 28,000 रुपीज़ के, बट 28,000 रुपीज़ में से 3,700 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिसको पेमेंट करने के लिए अभी तक कोई क्लेम नहीं है, तो 28,000 में से 3,700 को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मीन्स अब कंपनी को ओनली 24,300 क्रेडिटर की पेमेंट करनी है। नेक्स्ट है रिजर्व, रिजर्व की अमाउंट है 42,000 रुपीज़, रिजर्व 42,000, क्योंकि रिजर्व की अमाउंट को पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, ओनली ओल्ड रेशो से न्यू रेशो में जो चेंजेस आई थी उसके अकॉर्डिंग किस पार्टनर्स को सेक्रीफाइस और किस पार्टनर्स को गेन करना पड़ रहा है, ओनली यही निकाला गया था, इसलिए रिजर्व एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है एक्स का 2,54,000 और वाई का 1,37,500, इनको ऐड कर देंगे, तो 2,54,000 प्लस 1,37,500, यह आ गया 3,91,500। नेक्स्ट असेट साइड कैश 20,000, डेटर टोटल है 1,20,000 रुपीज़ के, 1,20,000 के,
इस अमाउंट को बाहर नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रोविजंस भी कहा गया है नीचे एडजस्टमेंट में, तो लेस प्रोविजन। प्रोविजन की अमाउंट है 6% की। 6% का प्रोविजन सॉल्व किया था हमने 7,200, तो 7,200 माइनस कर देंगे, ये आ गया 1,12,800। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू 1,40,000 है, लेकिन अब मार्केट में उसकी वैल्यू 1,90,000 हो चुकी है, तो स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे 1,90,000। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 1.5 लाख है, जिस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा है। डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू मीन्स कम हो रही है, तो 1,50,000 का 10% 15,000। 1,50,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे, तो यह आ जाएगा 1,35,000। 1,50,000 माइनस डेप्रिशिएट वैल्यू 15,000 की। सारी एडजस्टमेंट हो चुकी रिकॉर्ड। अब टोटलिंग करेंगे। लायबिलिटी साइड 24,300 प्लस 42,000 प्लस 3,91,500, ये ऐड करके आ गया 4,57,800। इस तरीके से एसेट साइड की टोटलिंग 20,000 प्लस 1,12,800 प्लस 1,90,000 प्लस 1,35,000, ये आ गया 4,57,800। असेट्स और लायबिलिटी साइड की टोटलिंग इक्वल 4,57,800 4,57,800। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहा गया था कि जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड करनी है। फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स और प्रोविजंस के कारण डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अमाउंट है फिक्स्ड एसेट्स की 15,000 और प्रोविजन की 7,200। 15,000 और 7,200 दोनों ऐड करके टोटल एक्सपेंस है कंपनी के लिए 22,200। नेक्स्ट स्टॉक और क्रेडिटर से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जिससे कंपनी का रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और स्टॉक और क्रेडिटर को कर देंगे डेबिट। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक की वैल्यू से 15,000 और क्रेडिटर 3,700। 50,000 और 3,700 टोटल ऐड करके आ गया 53,700। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा है, प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। पार्टनर्स है इस कंपनी में एक्स और वाई, तो टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। प्रॉफिट का अमाउंट है 18,000 और 13,500, तो एक्स की कैपिटल 18,000 और वाई की कैपिटल में 13,500 और टोटल ऐड करके आ गया 31,500 का प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमने जो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था इस साइड, इस एंट्री को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे एक्स गेन कर रहा था तो एक्स को कर देंगे डेबिट और वाई सैक्रिफाइस कर रहा था तो टू वाई कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 4,000 रुपीज़ की, तो 4,000 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।